गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। आज हम डेली करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर का करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, स्टेट वाटर ग्रिड टू ओवरकम फ्लड क्राइसिस। ये पीआईबी का न्यूज़ है। तो यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाटर ग्रिड इन महाराष्ट्र टू ओवरकम फ्लड क्राइसिस इन द स्टेट। तो जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने बोला कि स्टेट वाटर ग्रिड सेटअप करने की बात की जा रही है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ताकि जो फ्लड क्राइसिस आता है स्टेट में उसको ओवरकम किया जा सके। तो पूछा जा सकता है कि स्टेट वाटर ग्रिड कहाँ पे सेटअप किया जाएगा। स्टेट वाटर ग्रिड विल बी फॉर्म्ड ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल पावर ग्रिड एंड हाईवे ग्रिड। जो स्टेट वाटर ग्रिड होगा उसको नेशनल पावर ग्रिड व हाईवे ग्रिड के ही पैटर्न पे बनाया जाएगा। द आइडिया इज टू डाइवर्ट द फ्लड वाटर फ्रॉम द रिवर बेसिन टू द अदर रिवर बेसिन इन द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ द स्टेट। तो ये जो स्टेट वाटर ग्रिड का जो प्लान है उसके पीछे रीजन व इनका मकसद क्या है, तो डाइवर्ट करना वन रिवर बेसिन से दूसरे रिवर बेसिन पे एक्स्ट्रा वाटर को, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है स्टेट का उस तरफ। द एरिया विच शॉर्टेज ऑफ वाटर कैंटी रेनफॉल कैन गेट रिलीफ बाई द ग्रिड। जो एरिया जहाँ पे शॉर्टेज है वाटर का, वहाँ कम रेनफॉल होता है, तो उससे क्या होगा, इस ग्रिड की मदद से वहाँ पे रिलीफ पहुँचेगी। बेनिफिट क्या होगा इसका, तो ये मदद करेगा गवर्नमेंट को इंश्योर करने में कि जो एबिलिटी है वाटर का ड्रॉट प्रोन एरिया पे, और सेव करेगा रिसोर्सेज को, जो कि मैनेज करेगा फ्लड के क्राइसिस को। क्योंकि इससे क्या होगा, एक जहाँ पे शॉर्टेज है और एक जहाँ पे एक्सेस होने के कारण फ्लड आ रहा है, तो वहाँ से ड्रॉट प्रोन एरिया में सप्लाई हो जाएगा। ये इंक्रीज करेगा एरिया अंडर इरिगेशन को, साथ साथ सिग्निफिकेंट रिड्यूस करेगा जो नंबर ऑफ सुसाइड केसेस है फार्मर का, उसको भी कम करेगा। दिस वुड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथन द रूरल एंड नेशनल इकोनॉमी। ये मदद करेगा इंक्रीज करने में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मजबूत बनाएगा, रूरल और नेशनल इकोनॉमी को। ये जो है डाइवर्ट करेगा फ्लड वाटर को और रिलीफ देगा जो स्ट्रेस है लोकल रिसोर्सेज पे, उस पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू रिवर वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी कमेंस इन नियर फ्यूचर। और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स और पैसेंजर का रिवर के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वो भी हो पाएगा आने वाले समय पे। फिशिंग और अदर बिजनेस भी फ्लरिश होगा साथ साथ, और जो मेजर एम्प्लॉयमेंट है वो भी इसके कारण जनरेट होगा, इस प्रोजेक्ट के कारण। ज़रूरत क्यों पड़ा, तो जो फ्लड क्रिएट एंड ट्रिगर सीरियस प्रॉब्लम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। जो फ्लड है वो क्या करता है, क्रिएट करता है और बढ़ा देता है सीरियस प्रॉब्लम अलग अलग पार्ट में स्टेट्स का। इसी कारण अर्जेंट नीड था कि हम कोई प्लान बनाएं ताकि मैनेज किया जा सके जो नेचुरल डिजास्टर है उसको और मैनमेड फैक्टर्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट। तो इंडिया का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट जो है, द फर्स्ट ऑफ द 5 सी प्लेन सर्विस इन गुजरात। जो 5 सी प्लेन सर्विस की बात की जा रही है उसमें से पहला गुजरात में बनने जा रहा है, जो कि कनेक्ट करेगा साबरमती रिवर इन अहमदाबाद टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो जो साबरमती रिवर है अहमदाबाद का, उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से, जिसको कि इनॉग्रेट किया जाएगा अक्टूबर 31 को, बर्थ एनिवर्सरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो पूछ सकता है कि पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा, वह ये किसको किससे कनेक्ट करेगा, वह इसका इनॉग्रेशन कब हो रहा है। सी प्लेन होता क्या है, तो सी प्लेन इज अ फिक्स विंग एरोप्लेन डिजाइन फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वाटर। इट ऑफर्स द पब्लिक द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन विद द यूटिलिटी ऑफ ए बोट। जो सी प्लेन होता है वो एक फिक्स विंग एरोप्लेन होता है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है कि वो टेक ऑफ और लैंड कर सकता है वाटर के ऊपर। ये ऑफर करता है पब्लिक को स्पीड एरोप्लेन का और यूटिलिटी बोट का, यानी दोनों का समझ लीजिए हाइब्रिड टाइप, मिक्स टाइप। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन, इंडिया का जो पहला सी प्लेन है, द फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री इज पार्ट ऑफ ए डायरेक्टिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट है कंट्री का, वो डायरेक्टिव जो था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसी का एक पार्ट है। एज पर द डायरेक्टिव, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना and the administration of Andaman and Nicobar to propose potential location for setting up water aerodromes to boost the tourism sector। तो इसके डायरेक्टिव के अंतर्गत जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को, कहाँ कहाँ के, गुजरात को, असम को, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अंडमान एंड निकोबार को, उसको कि वो बताए कि पोटेंशियल लोकेशन क्या क्या हो सकता है वाटर एरोड्रोम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि बूस्ट किया जा सके टूरिज्म सेक्टर को। तो जो 5 सी प्लेन प्रोजेक्ट बताया गया कहाँ कहाँ बनेगा वो आपको पता चल गया। तो 5 का जगह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो जो वाटर एरोड्रोम है इज नॉट ए लिस्टेड प्रोजेक्ट और एक्टिविटी इन दिस शेड्यूल टू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एंड इज अमेंडमेंट। ये जो है वो लिस्टेड नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट व एक्टिविटी में, शेड्यूल जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 और उसके अमेंडमेंट में।
लेकिन जो एक्टिविटी प्रपोज किया गया है अंडर वाटर एरोड्रम प्रोजेक्ट में उसका सिमिलर इम्पैक्ट पड़ेगा जैसा कि एयरपोर्ट का होता है। देयर हैज़ टू बी ए बैथीमेट्रिक एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे व इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बैथीमेट्रिक और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ड्यूरिंग सी प्लेन ऑपरेशन देयर विल बी टर्बुलेंस क्रिएटेड इन द वाटर वाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ सी प्लेन। दिस विल लीड टू मोर ऑपरेशन प्रोसेस दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। जो सी प्लेन का जब ऑपरेशन होगा, जब वो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा वाटर में टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में, तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा मिक्सिंग होगा ऑक्सीजन का वाटर पे। दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम नियर सी प्लेन ऑपरेशन। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। साथ साथ ये बढ़ाएगा ऑक्सीजन कंटेंट को और डिक्रीज करेगा कार्बन कंटेंट को सिस्टम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियस डाइट इन रूरल इंडिया। तो इट इज़ अ स्टडी ऑथर्ड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिस्ट कल्याणी रघुनाथन एंड अदर्स। तो पूछ सकता है जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट इन रूरल इंडिया है, ये स्टडी किसके ऑथर किया गया, वो इकोनॉमिस्ट का नाम जो इससे रिलेटेड रहा। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक कल्याणी रघुनाथन और उनके जो कुलीग्स हैं उनके द्वारा किया गया है। की फाइंडिंग इसका क्या निकला है, तो इन्होंने सिलेक्ट किया टीपेस्ट ऑप्शन फ्रॉम एक्चुअल इंडियन डाइट्स है, जैसे कि वेट हो गया, राइस हो गया, बाजरा, मिल्क, कर्ड, ऑनियन, रेडिश, स्पाइनस, बनाना को। स्टडी कैलकुलेट किया कि जो डे मील का कॉस्ट है वो 45 है और 51 होगा एडल्ट मैन के लिए। 3 आउट ऑफ 4 रूरल इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड ए न्यूट्रिशियस डाइट। जो 3 है 4 में से रूरल इंडियंस के वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं न्यूट्रिशियस डाइट को। इवन इफ दे स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन फूड, ऑलमोस्ट 2 आउट ऑफ 3 ऑफ देम वुड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर द चीपेस्ट पॉसिबल डाइट दैट मीट द रिक्वायरमेंट। और उसके बाद ये भी बता रहा है कि अगर वो स्पेंड करते अपना पूरा इनकम फूड के ऊपर, तब भी 3 में से 2 जो है उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा कि वो पे कर पाए जो चीपेस्ट पॉसिबल डाइट है उनका रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इफ दे सेट असाइड जस्ट एज थर्ड ऑफ देयर इनकम फॉर नॉन फूड एक्सपेंसेस, 76% ऑफ रूरल इंडिया वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिकमेंडेड डाइट। और ये बता रहा है कि अगर वो अपना थर्ड इनकम का नॉन फूड एक्सपेंस के लिए रख दे तो 76% रूरल इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकेंगे रिकमेंडेड डाइट को। दिस डज नॉट इवन अकाउंट फॉर द मील्स ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ ए हाउस होल्ड सच एज चिल्ड्रेन एंड ओल्डर एडल्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो शो कर रहा था कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रिवलेंस जो है चाइल्ड वेस्टिंग, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का। और साथ साथ जो इंडिकेटर था जो सिंपली मेजर्स कर रहा था कैलोरी इंटेक, इंडिया जो है उसमें परफॉर्म रिलेटिवली बेटर किया, बट दे डू नॉट अकाउंट फॉर द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ दोज कैलोरी। लेकिन वो अकाउंट नहीं करता है जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उस कैलोरीज का। इंडिया न्यूट्रिशन गाइडलाइंस, इंडिया का जो न्यूट्रिशन के लिए गाइडलाइन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन गाइडलाइंस फॉर ए न्यूट्रिशनली एडिकेट डाइट for all adult women to eat 330 gram of cereal, 75 gram of pulse a daily, along with 300 gram of dairy, 100 gram of fruit, and 300 grams of vegetable, which should include at least 100 gram of dark green leafy vegetables. ये बता रहा है कि जो एडिकेट डाइट होना चाहिए एडल्ट वुमेन का, उनमें क्या क्या होना चाहिए, कितने ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थंजावुर आर्ट प्लेट। तो जो थंजावुर आर्ट प्लेस है वो एक आर्टिफैक्ट है जो कि एक्सक्लूसिवली बनता कहाँ पे है, थंजावुर पे, तमिलनाडु, इंडिया पे। ये होता क्या है, तो ये एक सर्कुलर प्लेट है मेज एज ए गिफ्ट आइटम, जिसको कि एक गिफ्ट आइटम के रूप में बनाया जाता है। इट इज़ अ हैंडीक्राफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ मेटल सच एज सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ये एक हैंडीक्राफ्ट होता है जिसमें कि जो कि कंसिस्ट करता है मेटल जैसे कि सिल्वर का, ब्रॉन्ज का, कॉपर का, इम्बोस विथ फिगर ऑफ गॉड एंड गॉडेजेस एट द सेंटर, जिसमें गॉड और गॉडेजेस का फिगर इम्बॉडीड होता है सेंटर पे। इट वॉज पैट्रोनाइज बाई मराठा रूलर सरफोजी टू। इसको पैट्रोनाइज किसने किया था, थंजावुर आर्ट प्लेट को, तो जो मराठा के रूलर थे सरफोजी टू ने। थंजावुर कलाई क्राफ्टमैन वर कीप्ड बिजी विथ ऑर्डर फॉर रॉयल गिफ्ट, मोस्टली डेकोरेटिव सेल्वर्स, ज्वेल बॉक्सेस एंड वेसल्स लाइक वाटर पॉट एंड ईवर्स। जो थंजावुर कलाई क्राफ्टमैन थे उनको ज़्यादातर बिजी रखा जाता था किस ऑर्डर पे, तो जो रॉयल गिफ्ट है जिसमें कि डेकोरेटिव सेल्वर, ज्वेल बॉक्स, वेसल्स व वाटर पॉट व ईवर्स आते थे। In its contemporary version, the craft has been commercially reinterpreted as Thanjavur Kalai Thattu or Thanjavur Art Plate, a ceremonial platter made with silver, copper and bronze layer in 3 stages. अब कंटेम्प्रेरी वर्जन में क्या हुआ, जो क्राफ्ट है वो कमर्शियली रीइंटरप्रेट किया गया थंजावुर कलाई थट्टू व थंजावुर आर्ट प्लेस के रूप में, जो कि एक सेरेमोनियल प्लेटर है
जो कि बना हुआ है सिल्वर कॉपर ब्रास लेयर से 3 स्टेजेस का। The base is plated with alternate copper and silver panel, a bigger embossed silver motif on their central section, and setting of globular jigna और sequence in the secondary relief। जो बेस होता है वो अल्टरनेटिव कॉपर और सिल्वर पैनल का बना होता है, एक बिगर सिल्वर का मोटिव सेंट्रल सेक्शन में बना होता है और ग्लोबुलर जिग्ना व सीक्वेंस सेकेंडरी रिलीफ में बना हुआ होता है। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था 2007 में एज अ प्रूफ ऑफ इट लॉन्ग हेरिटेज। एक प्रूफ है इसका लॉन्ग हेरिटेज का, तो हमको ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि न्यूज़ में भी आया हुआ है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो जो आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो मिसाइल सिस्टम है जो कि स्ट्राइक कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है आर्मर व्हीकल्स जैसे कि टैंक हो गया। इंडियन आर्मी मेनली यूज वेरियस इंपोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बट द DRDO हैज़ बीन वर्किंग ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो इंडियन आर्मी है वो ज़्यादातर क्या करता है, इंपोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का यूज़ करता है, लेकिन DRDO जो है वो काम कर रहा है वैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में जिसको कि लॉन्च किया जा सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। अब जो इंडाइजेनसली डेवलप लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल्स है वो सक्सेसफुली इन सितंबर लास्ट ईयर में हो चुका था। इन फरवरी 2018 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स नाग वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड और फरवरी 2018 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था डेजर्ट कंडीशन में। तो पूछ सकता है कि नाग कौन सा मिसाइल्स है, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। ये जो सिस्टम है वो मेनली यूज किया जाता है इन्फेंट्री यूनिट के द्वारा आर्मी के वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट सेड इन दिसंबर 2019 और दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि वो प्रोक्योर करेगा एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल फ्रॉम इजराइल से along with allied system to meet operational requirement of the इंडियन आर्मी, ताकि वो पूरा कर सके जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी का। तब स्पाइक मिसाइल सिस्टम किसका है, तो इजराइल का, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है, तो ये एंटी टैंक, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही है। अब ये न्यूज़ में आया क्यों, तो जो इंडाइजेनसली डेवलप लेजर गाइडेड वर्जन ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया DRDO के द्वारा 2 सेपरेट ओकेजन पर रिसेंटली, इसी कारण ये न्यूज़ में आया, तो हम इसके बारे में जाने। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो है वो प्राइम स्ट्राइक वीपन है जो कि इंश्योर करता है वॉरशिप इनविंसिबिलिटी को इंगेज, जो कि नेवल सरफेस टारगेट एट लॉन्ग रेंज पे कर सकता है, डज मेकिंग द डिस्ट्रॉयर अनदर लीथल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। और वो क्या करता है, डिस्ट्रॉयर को एक अनदर लीथल प्लेटफॉर्म बनाता है इंडियन नेवी का। ब्रह्मोस एरो स्पेस एंड इंडियन रशिया जॉइंट वेंचर। जो ब्रह्मोस एरो स्पेस है वो इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है जो कि प्रोड्यूस करता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को, जो कि लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड। मतलब कि ये सबमरीन, शिप, वाटर से भी, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड तीनों मीडियम से लॉन्च किया जा सकता है। लास्ट फ्यू वीक में क्या हुआ, इंडिया ने टेस्ट फायर किया नंबर ऑफ मिसाइल्स को, जिसमें कि नया वर्जन जो है सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ब्रह्मोस भी है, साथ साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 भी है। तो पूछ सकता है कि रुद्रम 1 क्या है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है, और ब्रह्मोस जो है वो सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। और ब्रह्मोस का जो है किस किस फील्ड का बता रहा है, तो सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड तीनों चारों प्लेटफॉर्म का बता रहा है। अब ये आप ब्रह्मोस मिसाइल्स को देख सकते हैं। अब जो ओरिजिनल 290 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस जो है वो पहले से ही डिप्लॉयड किया गया है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। जो टेंशन चल रहा है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का चाइना के साथ, इसको देखते हुए आर्म फोर्सेज अब ऑलरेडी इंडक्टेड द 290 किलोमीटर रेंज लैंड एंड वॉरशिप बेस्ड वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल्स विच फ्लाई ऑलमोस्ट 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड एट मार्क 2.8 ओवर द लास्ट डिकेड। जो आर्म फोर्स है उसने पहले से ही इंडक्ट करके रखा हुआ है 290 किलोमीटर रेंज तक का लैंड और वॉरशिप बेस्ड वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल्स का, जो कि साउंड के स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है उसका स्पीड, मार्क 2.8 ओवर लास्ट डिकेड से ही। न्यूज़ में क्यों आया ये, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया इंडियन नेवी के द्वारा इंडाइजेशनली बिल्ट स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से, हिटिंग ए टारगेट इन अरेबियन सी, जो कि हिट कर रहा था एक टारगेट को अरेबियन सी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किंक्स ऑफ इंडिया। तो स्किंक्स होता क्या है, तो विथ लॉन्ग बॉडी, रिलेटिवली स्मॉल और नो लेग, नो प्रोनाउंस नेक एंड ग्लोसी स्केल्ट, स्किंक्स आर कॉमन रेप्टाइल। तो स्किंक्स क्या है, कॉमन रेप्टाइल है जिसका लॉन्ग बॉडी होता है, रिलेटिवली स्मॉल व कोई लेग नहीं होगा, कोई प्रोनाउंस नेक नहीं होगा और ग्लोसी स्केल्स होगा।
इंडिया जो है वो होम है 62 स्पीसीज ऑफ स्किंक्स का, और अबाउट 57% जो स्किन्स है वो पाए जाते हैं इंडिया पे। 33 स्पीसीज उसमें से इंडेमिक है। They are found in all kind of habitat in the country from Himalaya to the coast and from dense forest to the desert। ये जो है हर एक काइंड ऑफ हैबिटेट में पाया जाता है, हिमालय से कोस्ट तक और डेंस फॉरेस्ट से डेजर्ट तक। With 1,602 species of skinks across the world, making it the largest family of lizard, their occurrence in India is less than 4% of global diversity। जो 1602 स्पीसीज है स्किन्स का पूरे वर्ल्ड में, ये इसको लार्जेस्ट फैमिली बनाता है लिजार्ड का, और इसका ऑकरेंस जो है इंडिया पे 4% से भी कम है ग्लोबल डाइवर्सिटी का। स्किंक्स ऑफ इंडिया जो है रिसेंट पब्लिकेशन किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पूछ सकता है स्किंक्स ऑफ इंडिया रिसेंट पब्लिकेशन किसने किया है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। ये है क्या, अब ये आप देख सकते हैं स्किंक्स को, ये रेप्टाइल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल इंडिया ऐप। तो कोई भी ऐप अगर लॉन्च करता है तो किसने किया, वो ऐप है क्या, तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल। जो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है LSSC, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय इंडिया एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, तो स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय। ये जो है प्रोवाइड करेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म देगा ताकि इंटीग्रेट किया जा सके क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस ऑल ऑफिस सर्विस। जो इसका सारे सर्विस है उसके क्वालिटी एश्योरेंस को लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल जो है उसको सेटअप किया गया था 2012 में, अप्रूवल लेने के बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थे। तो किसके अप्रूवल के बाद इसको सेटअप किया गया और ये ऐप है क्या और किसके लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE। तो 9 स्टेट और यूटी को सिलेक्ट किया गया है स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, अब ताकि अपग्रेड किया जा सके खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। जो स्टेट और यूटी जिसको कि इंक्लूड किया गया है उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से है। तो आपका पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा चंडीगढ़, चौथा गोवा, पाँचवा हरियाणा, छठवां हिमाचल प्रदेश, सातवां पुडुचेरी, आठवां त्रिपुरा और नौवां जम्मू एंड कश्मीर। सेंटर हैव बीन सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर past performance, quality of infrastructure, management and sports culture in the state। जो सेंटर उसको सिलेक्ट किया जाएगा उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट को, स्पोर्ट्स कल्चर को स्टेट का। अब अर्लियर इस साल क्या हुआ, जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसने आइडेंटिफाई किया टोटल 14 सेंटर जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत। जो ओवरऑल नंबर है अभी 24 है, stand at 24 KISC from 23 state and UT। ठीक है, the assistance to this center will be provided in the form of bridging the gaps in sports equipment, high performance manager, कोचेस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट। जो मदद प्रोवाइड किया जाएगा इस सेंटर को इस फॉर्म पे होगा कि कम किया जा सके जो गैप है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, हायर परफॉर्मेंस मैनेजर पे, कोचेस का, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का, टेक्निकल सपोर्ट का जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्टेट वाटर ग्रिड टू ओवरकम फ्लड क्राइसिस, जो कि PIB का न्यूज़ था। तो ये किस स्टेट के लिए है, ये क्या करेगा कि फ्लड को कैसे ओवरकम करेगा, इसका क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा इंडिया फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है और कितने टोटल सी प्लेन अभी सेटअप किए जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा। थर्ड टॉपिक था हमारा अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट इन रूरल इंडिया। तो ये हम लोग को बता रहा था कि अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये न्यूट्रिएंट्स डाइट का कैलोरी इंटेक कितना है वुमेन के लिए, हम लोग ये सब जाने। नेक्स्ट हमारा थंजावुर आर्ट प्लेट। तो थंजावुर आर्ट प्लेट कहाँ का है, किस स्टेट का बिलोंग करता है, किसने इसको पैट्रोनाइज किया था, इसको GI टैग मिला है, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो ये मिसाइल जो है क्या करता है, हमने किस कंट्री से लिया वो, उसके बाद इस मिसाइल्स का रेंज क्या है, सब कुछ। ब्रह्मोस, तो ये किसका जॉइंट वेंचर पर है, ब्रह्मोस मिसाइल्स का रेंज क्या है, हम लोगों ने सक्सेसफुली जो इसको टेस्ट किया। एवरीथिंग अबाउट द मिसाइल्स फीचर्स। स्किंक्स ऑफ इंडिया ये है क्या, क्यों, कहाँ पाया जाता है और इसके बारे में कैसा होता है हम लोगों ने देखा। स्केल इंडिया ऐप, इस ऐप को किसने लॉन्च किया और ये ऐप किस लिए है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बता रहा था कि कौन कौन सा सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा, तो वो हम लोग को पता चलेगा किस किस स्टेट में ये किस लिए है, ये जान लिए। तो ये सारे का जो ब्रीफ पॉइंट हम लोग को बुलेट पॉइंट पता चला है, तो वो सब हम लोगों को अलग अलग एग्जाम में मदद करेगा
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप लोगों को हम लोग की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम के लिए। आप इस हैंडल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलते रहे और आप अपना सजेशन भी हमें कुछ दे सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।